हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रेम कुमार। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पीछे के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताए हुए थे, जो कि आप लोग पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, बोथ दैट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, यानी विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक कब होगा, एंड नाइदर प्योरली रियल एंड नॉट प्योरली इमेजिनरी, और ना ही विशुद्ध वास्तविक और ना ही विशुद्ध काल्पनिक क्या होगा। इस सारे नंबर का फॉर्म क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, इस सारे चीज़ के बारे में हम पूरे डिटेल से बताने के लिए जा रहे हैं। Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ पर x रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z, या इसको शॉर्ट में RZ भी कह सकते हैं। Z का वास्तविक भाग, Z का वास्तविक भाग, Y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, या इसको शॉर्ट में IMZ भी कहा जाता है। यानी Z का काल्पनिक भाग, Z का कौन सा भाग, काल्पनिक भाग। तो यहाँ पर x रियल पार्ट ऑफ Z है, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है। केस फर्स्ट फॉर प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक के लिए, विशुद्ध वास्तविक के लिए तो प्योरली रियल के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, तो इसका कंडीशन प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z यानी y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म मीन्स रूप, फॉर्म क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू x हो जाएगा। जब y इक्वल टू 0 यहाँ पर हो जाएगा तो Z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू 0, तो x प्लस आयोटा इंटू 0, तो आयोटा इंटू 0, ये तो टर्म 0 हो जाएगा। तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, यानी Z इक्वल टू x। ये फॉर्म है प्योरली रियल का, फॉर्म है प्योरली रियल का। एज फॉर एग्जाम्पल, Z इक्वल टू 5 प्लस आयोटा इंटू 0, x के जगह पर 5, y के जगह पर 0। सेकेंड एग्जाम्पल, Z इक्वल टू -1/√2, तो -1/√2 प्लस आयोटा इंटू 0, x के जगह पर -1/√2, y के जगह पर 0। तीसरा एग्जाम्पल z इक्वल टू 0,
तो 0 प्लस आयोटा इंटू 0, एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर भी 0। तो यहाँ वैसे हमको वाई से मतलब है। हेयर मीन्स यहाँ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड यानी y इक्वल टू 0। यहाँ जेड का काल्पनिक भाग अर्थात y 0 के बराबर है। देयरफॉर जेड विल बी प्योरली रियल। जेड विल बी प्योरली रियल, इसलिए जेड विशुद्ध वास्तविक होगा। देयरफॉर यानी इसलिए, या कहीं कहीं पर यहाँ शो का भी प्रयोग किया जाता है। शो मीन्स इसलिए। केस सेकेंड फॉर प्योरली इमेजनरी, विशुद्ध काल्पनिक के लिए, विशुद्ध काल्पनिक के लिए, विशुद्ध काल्पनिक के लिए। तो प्योरली इमेजनरी के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी होगा। इसके लिए इसका कंडीशन है, प्योरली इमेजनरी होने के लिए रियल पार्ट ऑफ जेड यानी जेड का वास्तविक भाग यानी x 0 के बराबर होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड यानी x इक्वल टू 0। रियल पार्ट ऑफ जेड यानी x इक्वल टू 0। फॉर मीन्स रूप, जेड इक्वल टू आयोटा इंटू वाई या आयोटा वाई या वाई आयोटा, ये क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा प्योरली इमेजनरी का। जब आप x इक्वल टू 0 कीजिएगा, x इक्वल टू 0 यदि यहाँ पर कर देते हैं तो 0 प्लस आयोटा इंटू वाई, तो जेड इक्वल टू आयोटा वाई के बराबर होगा, जो कि प्योरली इमेजनरी फॉर प्योरली इमेजनरी का ये फॉर्म है। जेड इक्वल टू आयोटा इंटू वाई या आयोटा वाई या वाई इंटू आयोटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू 5 आयोटा, 0 प्लस आयोटा इंटू 5, एक्स के जगह पर 0, वाई की जगह पर 5। दूसरा एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू -7/3 आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा इंटू -7/3, एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर -7/3। तीसरा एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू 0, इसको 0 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर 0। हेयर मीन्स यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स x इक्वल टू 0, देन मीन्स तब जेड विल बी प्योरली इमेजनरी, जेड विल बी प्योरली इमेजनरी, तब जेड विशुद्ध काल्पनिक होगा। यानी रियल पार्ट ऑफ जेड यानी x 0 के बराबर है, देन जेड विल बी प्योरली इमेजनरी, तब जेड विशुद्ध काल्पनिक होगा। केस नंबर 3,
केस थर्ड, नाइदर प्योरली रियल एंड नॉर प्योरली इमेजिनरी, न ही विशुद्ध वास्तविक और न ही विशुद्ध काल्पनिक। यानी वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ना ही प्योरली रियल हो और ना ही प्योरली इमेजिनरी हो, तो इसका क्या कंडीशन होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड यानी एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी वाई ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। और इसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म मीन्स रूप, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा इंटू 4, एक्स के जगह पर 3 और वाई के जगह पर 4, ना ही एक्स और ना ही वाई 0 के बराबर है। जेड इक्वल टू -5 प्लस 7 आयोटा, -5 प्लस आयोटा इंटू 7, एक्स के जगह पर -5, वाई के जगह पर 7, तो यहाँ पर ना ही एक्स और ना ही वाई 0 के बराबर है। जेड इक्वल टू -6 - 8 आयोटा, -6 प्लस आयोटा इंटू -8, एक्स के जगह पर -6 और वाई के जगह पर -8 है, जो कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 के बराबर नहीं है। 4 जेड इक्वल टू 7 - 6 आयोटा, 7 प्लस आयोटा इंटू -6, एक्स के जगह पर 7, वाई के जगह पर -6। हेयर मीन्स यहाँ चारों एग्जाम्पल के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। चारों एग्जाम्पल में ना ही एक्स 0 के बराबर है और ना ही वाई 0 के बराबर है, इसलिए आप इसको क्या कहिएगा? नाइदर प्योरली रियल एंड नॉर प्योरली इमेजिनरी, ना ही विशुद्ध वास्तविक और ना ही विशुद्ध काल्पनिक। हेयर रियल पार्ट ऑफ जेड यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी वाई इज नॉट इक्वल टू 0, देन तब जेड विल बी नाइदर प्योरली रियल एंड नॉर प्योरली इमेजिनरी। तब जेड न ही विशुद्ध वास्तविक और न ही विशुद्ध काल्पनिक होगा।
एंड मीन्स और केस नंबर क्या हो जाएगा 4, केस क्या हो जाएगा 4, बोथ दैट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, दैट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। बोथ मीन्स दोनों, अर्थात विशुद्ध वास्तविक, वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक, और विशुद्ध काल्पनिक। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों कब होगा? दोनों एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब उसका रियल पार्ट ऑफ जेड यानी एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी वाई दोनों जीरो के बराबर हो जाए। और वो एक ही केस में पॉसिबल है, जेड इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0, जिसमें एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड यानी एक्स इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो जाएगा प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों का। इसका फॉर्म होगा, फॉर्म मीन्स रूप, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, क्योंकि यदि हम x और y दोनों को यदि 0 कर दे तो यहाँ पर x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। आयोटा इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, यानी z जो है 0 के बराबर हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0, एक्स के जगह पर 0 और y के जगह पर 0। हेयर मीन्स यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड यानी x इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी y इक्वल टू 0। Therefore, Z will be both, that is purely real and purely imaginary, and purely imaginary। इसलिए Z दोनों अर्थात विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर हम बोथ दैट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी यानी दोनों अर्थात विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक के बारे में बताए थे, जिसमें रियल पार्ट ऑफ जेड यानी x 0 के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी y 0 के बराबर होगा। फॉर्म मीन्स रूप, यानी किसका फॉर्म? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी का फॉर्म, जिस केस में जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा।
यहाँ z इक्वल टू 0, 0 प्लस आयोटा इंटू 0, यहाँ पे x और y दोनों 0 के बराबर है। Therefore z will be both, that is purely real and purely imaginary। इसलिए z विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक होगा। यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, जहां x रियल पार्ट ऑफ z है, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। उसके बाद केस फर्स्ट में प्योरली रियल होने का क्या कंडीशन होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी y 0 के बराबर होगा, उसका फॉर्म z इक्वल टू एक्स होगा। केस सेकंड में प्योरली इमेजिनरी विशुद्ध काल्पनिक के लिए रियल पार्ट ऑफ z यानी x 0 के बराबर होगा, इसका फॉर्म इसका रूप z इक्वल टू आयोटा इंटू y या आयोटा y या y आयोटा होगा। उसके बाद हम नाइदर प्योरली रियल एंड नॉर प्योरली इमेजिनरी, ना ही विशुद्ध वास्तविक और ना ही विशुद्ध काल्पनिक, ना ही विशुद्ध वास्तविक और ना ही विशुद्ध काल्पनिक का क्या कंडीशन होगा, किस केस में ना ही विशुद्ध वास्तविक और ना ही विशुद्ध काल्पनिक होगा। तो उसका ये कंडीशन है, रियल पार्ट ऑफ z यानी x 0 के बराबर नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी y 0 के बराबर नहीं होगा। इसका जो फॉर्म होगा, इसका जो रूप होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होगा। यहाँ x और y दोनों 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद लास्ट में प्योरली रियल एंड नाइदर, उसके बाद लास्ट में बोथ, दैट इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, दोनों अर्थात विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक के बारे में बताए थे। यदि प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, नाइदर प्योरली रियल एंड नॉट प्योरली इमेजिनरी, यानी ना ही विशुद्ध वास्तविक और ना ही विशुद्ध काल्पनिक, इससे जुड़ी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे YouTube चैनल आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे उसका सॉल्यूशन आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।